अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कंप्यूटर साइंस का जो है वो लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस के इस लेक्चर सीरीज़ में ऑनलाइन क्लासेस में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं। और उस चैप्टर में हमने आलमोस्ट जो हमारे आर्किटेक्चर के मेजर कंपोनेंट्स हैं उनमें हम लोगों ने जो है ना वो 4 के करीब कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया है। हमने जो आप लोगों को याद होगा कि पहला लेक्चर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उस लेक्चर में हमने पहले लेक्चर से ही हमने 5वां चैप्टर स्टार्ट किया और 5वें चैप्टर में जो सबसे पहले नंबर पे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उस क्वेश्चन को हमने यूं डिस्कस किया था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या चीज़ है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बाद हमने वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर के मुताबिक 5 कंपोनेंट्स का जिक्र किया था कि हमारे सिस्टम के अंदर ये 5 कंपोनेंट्स, अगर हम ब्रॉडली बोलें तो ये 5 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं पूरे साइकिल के अंदर। तो इन कंप्यूटर के आर्किटेक्चर्स में हमने जो पहला लेक्चर पढ़ा था उस पहले लेक्चर में हमने ये इतना जो है ना वो एरिया कवर किया था, यानी जिसमें हमने कंट्रोल यूनिट, ALU और ये कुछ चीज़ें पढ़ी थी। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने जो है ना वो आपका मेन मेमोरी वाला एक कंप्लीट टॉपिक पढ़ा था। मेन मेमोरी जिसमें हम लोगों ने रैम के बारे में और रोम के बारे में पढ़ा था। और फिर हम लोगों ने जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम लोगों ने बस इंटरकनेक्शन के बारे में कंप्लीट एक लेक्चर जो है वो डिफ़ाइन किया है, जिसमें हमारा 2 टाइप्स बसेस की और फिर उसके बाद बस सिस्टम बस की 3 टाइप्स आ गए, डेटा बस, कंट्रोल बस और सिस्टम बस। अब जो कंप्यूटर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के मुताबिक जो लास्ट कंपोनेंट है हमारा, उसमें हमारे पास IO यूनिट आता है। आप लोग अगर पहला लेक्चर देखें और फर्स्ट क्वेश्चन देखें कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला, तो उसमें जो 5वां कंपोनेंट है वो हमारा IO यूनिट है। और आज हमारा टोटल लेक्चर जो है वो IO यूनिट के ऊपर है। अब हम लोगों ने सिंपल वर्ड्स में इसको समझना है, कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, कोई बिल्कुल ईजी टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो CPU है उसके बारे में भी हम कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं, रैम के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे सिस्टम के साथ जो बाहर से डिवाइसेस आके अटैच होती हैं उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, लाइक माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर वगैरह। इसके साथ ही हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सारी कम्युनिकेशन जो होती है वो सिस्टम बसेस के ज़रिए होती है। अब हम लोग सिस्टम से करवाते क्या हैं, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवाते हैं। हमने कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी होती है। वो प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने जा रहे हैं कि जिस प्रॉब्लम में कुछ डेटा है, हमने उसके ऊपर कुछ अरिथमेटिक्स अप्लाई करने हैं। 2 + 5 की एग्जांपल ले लेते हैं। हमने अपने कंप्यूटर से 2 + 5 करवाना है, वो एक कॉमन एग्जांपल है। तो ज़ाहिर बात है 2 और 5 ये भी डेटा है और प्लस भी हमारे लिए तो डेटा है। तो हमने यहाँ से इंटर करना है, 2 इंटर करेंगे कीबोर्ड से, 5 इंटर करेंगे कीबोर्ड से। असल में ये हम पेरिफेरल डिवाइसेस को इस्तेमाल करके इनपुट पहुँचा रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब ठीक है, हमने कीबोर्ड माउस के ज़रिए इनपुट पहुंचा दिए सिस्टम के अंदर, लेकिन मसला ये है कि अगर ये इनपुट हमने यहाँ से इनपुट दे दी है तो वो इनपुट सिस्टम यूनिट के अंदर कैसे अपनी जो है ना वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, जहाँ पे उसने जाना है वहाँ तक कैसे पहुंचती है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम चलेंगे IO यूनिट के अंदर। IO का मतलब असल में है इनपुट और O का मतलब है आउटपुट। IO यूनिट ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर लगा हुआ है। अब हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर IO यूनिट, 5 कंपोनेंट हमने पढ़े हैं ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, तो लास्ट उसमें कंपोनेंट था IO यूनिट। हम पहले ये देख लेते हैं कि अगर मैं इन 5 कंपोनेंट्स में से IO यूनिट को निकाल दूं तो उससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है, क्या अफेक्ट होता है। फ़र्ज़ करें मैंने कीबोर्ड से कोई ना कोई चीज़ इंटर करनी है। हमारा CPU जो है ना वो 2 काम कर रहा है, ठीक है ना। एक को हम बोलते हैं P1 प्रोसेस 1, दूसरे को हम बोल रहे हैं P2। अब हमारा कंप्यूटर सिस्टम ये 2 काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो प्रोसेस 1 है ना, वो CPU जब एग्जीक्यूट कर रहा है तो CPU कह रहा है जी, वो प्रोसेस 1 कह रहा है कि मैंने इनपुट लेनी है कीबोर्ड से कोई। अब जाहिर बात है हमारा जो CPU है वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन करेगा
किसके साथ? हमारी आउटसाइड द डिवाइसेस के साथ। वो कीबोर्ड के साथ कम्युनिकेशन करेगा, वो कहेगा जी मुझे कीबोर्ड से इनपुट चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दरमियान में अगर आईओ यूनिट यूज़ नहीं किया, इनपुट आउटपुट यूनिट यूज़ नहीं किया, तो हमारा जो सीपीयू है वो इनपुट आउटपुट का काम डायरेक्टली कर रहा है। कैसे? अगर सीपीयू ने इनपुट लेनी है तो वो डायरेक्टली कीबोर्ड से कम्युनिकेशन कर रहा है। अब जब वो डायरेक्टली हमारा सीपीयू कीबोर्ड से कम्युनिकेशन कर रहा है, या माउस से या प्रिंटर से या स्कैनर से, व्हाटएवर, किसी भी डिवाइस से, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है? अब हमारा सीपीयू जब इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने लग गया, अब ऐसा भी पॉसिबल है कि कीबोर्ड से इनपुट तो देनी है यूज़र ने, अब हो सकता है वो यूज़र 5 मिनट तक कोई इनपुट ना दे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब 5 मिनट तक आपका सीपीयू वेट कर रहा है यूज़र से इनपुट का। अब उतनी देर आपका सीपीयू कोई और काम नहीं कर रहा। अगर हमने दरमियान में आईओ यूनिट नहीं ना यूज़ किया, तो इसका मतलब है कि हमने आईओ यूनिट के बगैर सीपीयू डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा है सबसे। अब आपका सीपीयू उतनी देर, जितनी देर आप इनपुट दे रहे हैं या कोई इनपुट ऑपरेशन हो रहा है, उतनी देर आपका सीपीयू फिक्स है, वो आइडल स्टेट में बैठा हुआ है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यूएसबी। आप एक यूएसबी अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके सिस्टम में आईओ यूनिट नहीं है, आप एक यूएसबी अपने सिस्टम के साथ प्लग इन करते हैं। इसका मतलब है आपने यूएसबी में डेटा कॉपी करना है या उस वहाँ से कॉपी करके सिस्टम में रखना है। अब ये काम करना किसने है? आपके प्रोसेसर ने करना है। अब आपका सीपीयू जो है वो यूएसबी में डेटा फॉर एग्जांपल कॉपी कर रहा है। अब आईओ यूनिट हमने फ़र्ज़ किया है कि नहीं है सिस्टम में। इसका मतलब सीपीयू जितनी देर यूएसबी में कॉपी करेगा, फॉर एग्जांपल अगर 2 GB 4 GB बहुत ज़्यादा डेटा है, तो हमारा सीपीयू फॉर एग्जांपल आधा घंटा लगाता है यूएसबी में डेटा कॉपी करने में, तो उस आधे घंटे में हमारा सीपीयू और कोई भी काम नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं कि हमारा सीपीयू जो है वो उतनी देर फ्री बैठा हुआ है जितनी देर तक हमारा यूएसबी में डेटा कॉपी हो रहा है। या आप यूँ कह सकते हैं कि आपकी कीबोर्ड माउस से आपने एंटर करना है डेटा, आप अगर यूज़र डिले कर रहा है तो सीपीयू तो बाउंड हुआ पड़ा है। सीपीयू तो कह रहा है कि जब तक मैं कीबोर्ड से इनपुट ले नहीं लेता, मैंने तो और कोई काम करना ही नहीं है। तो इसका मतलब आपका सीपीयू जो है वो इस वक्त आइडल स्टेट में बैठा हुआ है। आइडल स्टेट का मतलब है कि ये फ्री बैठा हुआ है, और जब सीपीयू हमारे सिस्टम में फ्री बैठता है तो ज़ाहिर बात है उससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो स्लो होती है। और हमारे यूज़र की जो बेस्ट रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हमारा सीपीयू ऑल द टाइम सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म, कुछ ना कुछ करता रहे, वो आइडल स्टेट में ना जाए, वो फ्री ना बैठे। अब ये प्रॉब्लम था जब आईओ यूनिट नहीं था। अब हम यूँ करते हैं कि हमने यहाँ पे एक आईओ यूनिट प्लेस कर लिया है। हमने ना अपने सिस्टम यूनिट के अंदर एक आईओ यूनिट लगा दिया है, ठीक हो गया। अब आपके कीबोर्ड और माउस के साथ आपके सीपीयू की जो कम्युनिकेशन है ना वो डायरेक्ट नहीं है। आपका सीपीयू कम्युनिकेशन कर रहा है आईओ यूनिट से, आईओ यूनिट कम्युनिकेशन कर रहा है आपके कीबोर्ड और माउस से। हमने ये काम इसलिए किया है कि हमारा सीपीयू जो है वो आइडल स्टेट में ना बैठे, हमने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है अपने सीपीयू की। अब इसमें क्या चीज़ है, आपके सीपीयू ने फॉर एग्जांपल कोई इनपुट लेनी है कीबोर्ड से, तो आपका सीपीयू जो है वो कम्युनिकेशन करेगा आपके इनपुट आउटपुट यूनिट से, और फिर इनपुट आउटपुट यूनिट जो है वो क्या करेगा, वो आपके कीबोर्ड और माउस को जब वो रेडी होगा तो वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करवाएगा। ये तो हो गया हमारा इनपुट आउटपुट यूनिट। दूसरे नंबर पे ये इनपुट आउटपुट यूनिट जो है ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। आपकी जितनी भी आउटसाइड द सिस्टम डिवाइसेस जाती हैं वो इस आईओ यूनिट के साथ ही अटैच होती हैं। आपकी आईओ यूनिट से फिर आपका सीपीयू और मेमोरी वगैरह जो है ये अटैच होते हैं। अब आईओ यूनिट हमने प्लेस कर लिया, हमारे सीपीयू की जो है ना वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गई। इम्प्रूव कैसे हो गई कि हमारे सीपीयू ने सिग्नल भेज दिया जी आईओ यूनिट को, आईओ यूनिट ने जो है ना वो क्या किया जी, उसके पास अब आ चुका है ऑर्डर कि भाई इनपुट लेनी है, लेकिन अब सीपीयू जो है वो हमारा क्या कर रहा है, उतनी देर कोई और काम कर सकता है। ये हमारा जो है वो आ गया आईओ यूनिट में, जो है ना वो थोड़ा बहुत हमने मसले को हल कर लिया कि हमारा सीपीयू फ्री बैठता था। जब वो एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा होता था तो वो उसी पे लगा रहता था। अब वो वेट में आधा घंटा लग गया, तब भी सीपीयू आधा घंटा फ्री है। आईओ यूनिट हमने प्लेस किया सिस्टम के अंदर और कम्युनिकेशन जो है वो थ्रू कर दी, विया आईओ यूनिट कर दी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपका सीपीयू
को जब इनपुट आउटपुट चाहिए उसने आईओ यूनिट से कम्युनिकेशन की, और आईओ यूनिट जब रेडी हुई डिवाइस तो आईओ यूनिट ने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करवा दिया, और उस दौरानिए में आपका सीपीयू आइडल स्टेट में नहीं बैठ रहा, वो किसी दूसरे काम को करने लग जाता है, किसी दूसरी जॉब को, किसी दूसरे प्रोसेस को पकड़ के उसकी एग्जीक्यूशन में लग जाता है। अब यहाँ पे कुछ जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आईओ यूनिट्स की, जिनमें मॉनिटर द स्टेट्स ऑफ द डिवाइसेस अटैच्ड टू इट। पहली जिम्मेदारी जो आपके इस आईओ यूनिट को मिली है वो जिम्मेदारी ये है कि इसने कंट्रोल करना है स्टेट ऑफ द डिवाइसेस अटैच्ड टू इट। अब इस आईओ यूनिट के साथ कितनी डिवाइसेज अटैच हैं? इसके साथ कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, समथिंग कुछ भी हो सकता है जो पेरिफेरल डिवाइसेज है। तो आईओ यूनिट ने उनकी स्टेट जो है ना उसको मैनेज करना है, मॉनिटर करना है कि भाई कौन सी डिवाइस इस वक्त एक्टिव है, कौन सी डिवाइस नहीं एक्टिव है, और उनके डेटा के फ्लो को भी कंट्रोल करना है। अब दूसरा इसका जो है वो है मैनेज द स्पीड डिफरेंस बिटवीन द सीपीयू एंड आईओ यूनिट। सीपीयू एंड आईओ, अब आईओ डिवाइसेस के दरमियान और सीपीयू और कीबोर्ड, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड और सीपीयू, इन दोनों के दरमियान जो डेटा ट्रांसफ़र है इसको मैनेज दरमियान में किसने करना है? आईओ यूनिट ने। आप यूं फर्ज कर लें कि इधर आपका सीपीयू है, इधर आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, दरमियान में हमने एक इंटरफेस लगा दिया है जिसको हम आईओ यूनिट बोलते हैं। अब इस आईओ यूनिट ने सीपीयू की कम्युनिकेशन करवानी है आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के साथ। अब ये आईओ यूनिट जो है ये असल में कंट्रोल एंड मैनेज कर रहा है उन सब डिवाइसेस को जो इसके साथ आके अटैच हो रही हैं, और स्पीड को भी मैनेज करता है। अब ये स्पीड से ही हमारा एक और क्वेश्चन आगे निकल रहा है कि स्पीड का असल में जो है ये क्या चक्कर है। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कीबोर्ड भी अटैच हो सकता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ माउस भी हो सकता है, हमारे सिस्टम के साथ जो है ना वो प्रिंटर भी आ सकता है, स्कैनर भी आ सकता है, स्पीकर भी आ सकता है, वट एवर, बहुत सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो अटैच हो सकती हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि इन सब डिवाइसेस की जो स्पीड है डेटा ट्रांसफ़र की वो सेम है? नो, हम ये नहीं कह सकते। हमारा जो कीबोर्ड है इसकी और हमारा जो प्रिंटर है, फॉर एग्जांपल हमने एक प्रिंटर भी अटैच कर लिया है यहाँ पे, तो इस प्रिंटर को जब हमने अटैच कर लिया अपने सिस्टम के साथ तो इस प्रिंटर ने तो ज़्यादा डेटा भेजना है एज़ कंपेयर टू कीबोर्ड। अब कीबोर्ड ने डेटा कम भेजना है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी डिवाइसेस की अगर इंडिविजुअली स्पीड देखें तो वो भी डिफरेंट होती है। अब आपके सीपीयू की स्पीड तो इन डिवाइसेस की ट्रांसफ़र स्पीड से भी कहीं ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है एक कि आपका सीपीयू जब डेटा ट्रांसफ़र करता है ना आईओ यूनिट्स को, तो वो जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती है वो तो बड़ी फास्ट होती है, क्योंकि सिस्टम बसेस की स्पीड एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंशन बस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। लेकिन आगे जो हमारी आउटपुट इनपुट डिवाइसेस लगी हुई हैं बाहर, वो जब डेटा रिसीव करती हैं या सेंड करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं, तो उनकी स्पीड स्लो है एज़ कंपेयर टू सीपीयू की स्पीड से। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड ने डेटा एंटर किया, कीबोर्ड से हमने डेटा जब एंटर किया तो वो यहाँ से फॉर एग्जांपल एक स्पीड में जा रहा है। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें कि वो जो है ना वो 1 सेकेंड पर कैरेक्टर के हिसाब से यहाँ से ट्रेवल किया वो डेटा। अब यहाँ से आईओ यूनिट के बाद जो सीपीयू के पास जाना है वो सिस्टम बस के जरिए जाना है। तो यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं कि 1 नैनो सेकेंड में डेटा यहाँ से सीपीयू तक पहुँचेगा। अब यही बात अगर यहाँ पे देखें कि आपका सीपीयू अगर 1 नैनो सेकेंड में डेटा वापस भेजे यूनिट को, आईओ यूनिट को या पेरिफेरल डिवाइसेस को, तो ये जो सिस्टम बस में डेटा ट्रैवल करेगा वो तो 1 नैनो सेकेंड में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस डेटा ने उस आउटपुट डिवाइस तक पहुँचने में कितना टाइम लगा देना है? 1 सेकेंड। तो इसका मतलब अगर हमारा सीपीयू 1 नैनो सेकेंड में डेटा सेंड कर रहा है, अगर वो फॉर एग्जांपल 10 डेटा पैकेट इस तरह के सेंड करता है तो 10 नैनो सेकेंड लगेंगे उसे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है या यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, इसमें टाइम लगेगा हमारा 10 सेकेंड। तो हमारे नज़दीक तो ये बहुत थोड़ा टाइम है, लेकिन सिस्टम के नज़दीक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है 10 सेकेंड्स का और 10 नैनो सेकेंड्स का। तो इसका मतलब हमारे सीपीयू की स्पीड और हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस की स्पीड
इन दोनों के दरमियान कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा है कि हमारी आउटपुट इनपुट डिवाइसेस की स्पीड स्लो है एज़ कंपेयर टू सीपीयू की स्पीड से, क्योंकि सिस्टम बसेस डेटा ट्रांसफ़र करती हैं फास्ट तरीके से, लेकिन जो कीबोर्ड और प्रिंटर और स्कैनर है ये डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एज़ कंपेयर्ड सीपीयू या सिस्टम बस स्लो। अब अंदर से आपको डेटा बाहर तक आ रहा है बड़ी स्पीड से, अब बाहर डिवाइसेस तक वो जाए बहुत स्लो, या डिवाइसेस बहुत स्लो डेटा सेंड करें और सिस्टम के अंदर वो बड़ी फास्ट तरीके से चला जाए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है। और वो प्रॉब्लम ये है कि दोनों के दरमियान कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। आपका सीपीयू बहुत फास्ट है, आपके सीपीयू ने तेज़ी से डेटा सेंड कर दिया, अब आगे डिवाइस के ऊपर को मिलने तक जो है ना वो टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपके सीपीयू ने 10 सेकंड में डेटा भेजा है, 10 सेकंड उसको यहाँ जाने में लग रहे हैं। अब 10 सेकंड में से 10 नैनो सेकंड माइनस कर दें तो जितना पीछे टाइम बचता है उतना टाइम आपका सीपीयू फिर फ्री बैठा हुआ है। यानी कि अगर आपके सीपीयू ने 1 मिनट में डेटा यहां तक सेंड किया है, सिस्टम बस के थ्रू ट्रेवल किया है, अब यहां से बाहर डिवाइस तक जाने में डेटा जो है वो फॉर एग्जांपल 5 मिनट लगा रहा है, तो इसका मतलब 5-1 आपका सिस्टम 4 मिनट के लिए फ्री बैठा हुआ है। यानी ये भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है। अब इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये 2 टेक्निक्स का यहाँ पे जिक्र किया है। ये 2 टेक्निक्स हैं आपके जो है ना वो डिवाइसेस, वेज ऑफ ट्रांसफर डेटा बिटवीन आईओ डिवाइसेस टू कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर सिस्टम तक आईओ डिवाइसेस से डेटा पहुंचाने के लिए हमने 2 टेक्निक्स का जिक्र किया। और वो टेक्निक क्यों जिक्र किया है, क्योंकि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा है। आपके सीपीयू की स्पीड ज़्यादा है, डिवाइसेस की स्पीड स्लो है। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। पहली टेक्निक जो है, इस टेक्निक को बोलते हैं जी इंटरप्ट टेक्निक। इंटरप्ट टेक्निक या इंटरप्ट एक असल में इंटरप्ट जो है ये सिग्नल को बोलते हैं। इंटरप्ट हम जो है ना वो सिग्नल को बोलते हैं। इंटरप्ट एक सिग्नल है। ये इंटरप्ट टेक्निक कैसी टेक्निक है? असल में ये डेटा की आउटपुट इनपुट डिवाइसेस से सीपीयू तक या सिस्टम में कंप्यूटर में डेटा पहुंचाने के लिए एक टेक्निक है, एक सिग्नल है। अब फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें आपके सीपीयू ने कोई इनपुट लेनी है कीबोर्ड से, तो आपका सीपीयू एक सिग्नल भेजेगा, एक कमांड भेजेगा। किसको? फॉर एग्जांपल उसने भेज दी आपके आईओ यूनिट को या आईओ डिवाइस को भेज दी या यूनिट को भेज दी। अब ठीक है, उसने कमांड भेज दी, अब वो अपना कोई और काम करने लग गया सीपीयू। अब जब ये डिवाइस रेडी होगी, तो ये डिवाइस क्या करेगी कि ये एक इंटरप्ट जनरेट करेगी, एक सिग्नल जनरेट करेगी। वो जाएगा सीपीयू के पास। डिवाइस फॉर एग्जांपल किसी और के यूज़ में थी, अब डिवाइस फ्री हो गई है, अब डिवाइस जो है वो रेडी है इनपुट के लिए, तो यहाँ से एक सिग्नल जाएगा सीपीयू के पास, और वो जो डिवाइस से सिग्नल सीपीयू के पास जाएगा, उस सिग्नल को हम बोलेंगे कि ये इंटरप्ट सिग्नल है। अब ये इंटरप्ट सिग्नल क्या करता है? इंटरप्ट नाम से ही जाहिर है कि ये जो है ना वो इंटरवेंशन लेगा किसकी? सीपीयू की। कैसे? आपका सीपीयू फॉर एग्जांपल कोई और काम कर रहा था, जैसे ही उसको इंटरप्ट मौसूल हुआ, सीपीयू ने सारी जॉब्स को टेम्परेरीली रोक दिया और वो फौरी कीबोर्ड की तरफ जो है ना वो इंटरवेंट हो गया। उसने कीबोर्ड के साथ कम्युनिकेशन की और इनपुट लेना स्टार्ट कर दी। तो ये हमारी एक इंटरप्ट टेक्निक है डेटा ट्रांसफ़र की। इसके फ़ायदे हैं। फ़ायदे इसके ये है कि आपका जो सीपीयू है वो कम्युनिकेशन कर रहा है, एक बार उसको सिग्नल भेज रहा है डिवाइस को कि भाई इनपुट लेनी है, उसके बाद सिग्नल के बाद आपका सीपीयू है जब दूसरे काम करने लग जाता है, कोई और प्रोसेस किसी और जॉब को एग्जीक्यूट करने लग जाता है। और इसमें एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम ये है कि जब आपका सीपीयू जो है ये जब एक सिग्नल जनरेट करता है, वो सिग्नल डिवाइस को मौसूल होता है, डिवाइस बाद में फ्री होने के बाद एक सिग्नल जनरेट करती है जिसे इंटरप्ट बोलते हैं। अब इंटरप्ट ने आके क्या करना है? इंटरप्ट ने आपके सीपीयू को इंटरप्ट कर देना है। आपके सीपीयू की सारी तवज्जो यूँ समझ लें कि उसकी तरफ हो गई। उसने हर जॉब को वहीं पे टेम्परेरीली रोक दिया। फॉर एग्जांपल वो 2 काम और कर रहा था, उसने दोनों को रोक दिया। उसने कहा जी मुझे इंटरप्ट मिला है, मैंने लिहाजा कीबोर्ड से इनपुट लेने जाना है। तो यहाँ पे सारी जॉब्स जो हैं ये सस्पेंड हो जाती थी। तो ये हमने लिखा हुआ है, इसका एक डिसएडवांटेज है कि ऑल अदर प्रोसेसेस
सस्पेंड्स ऑन इंटरप्ट। जैसे ही सीपीयू को इंटरप्ट मौसूल हुआ, जितनी भी जॉब सीपीयू परफॉर्म कर रहा था उनको टेम्परेरीली उसने रोक दिया, यानी उनको वेटिंग क्यू में उनको वेट के लिए रख दिया कि भाई अब मैं इनपुट लेने जा रहा हूँ। तो ये हमारी इंटरप्ट टेक्निक है जिसमें ये वाला प्रॉब्लम आया है। ठीक है, सीपीयू की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई इंटरप्ट टेक्निक से, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गया कि ऑल अदर प्रोसेसेस सस्पेंड्स ऑन इंटरप्ट। आपके सीपीयू अगर 5 काम भी कर रहा है ना, तो इंटरप्ट ने उन 5 को एक बार रोक देने हैं, तो जिससे हमारी जो है ना वो उतनी परफॉर्मेंस हम अचीव नहीं कर सकते जितनी हम करना चाहते हैं। दूसरी टेक्निक है जी डीएमए। डीएमए का मतलब है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब डीएमए असल में एक हार्डवेयर है। ये जो इंटरप्ट है ना, ये एक सिग्नल है। अब इंटरप्ट टेक्निक जब हम यूज़ करते हैं ना, तो हमें किसी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक सिंपल है, आसान है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन डीएमए जो है ना, ये एक हार्डवेयर टेक्निक है। डीएमए असल में है ही एक हार्डवेयर कंपोनेंट। अगर आप डीएमए टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको आपके सिस्टम में एक डीएमए हार्डवेयर अटैच करना पड़ेगा। अब ये हार्डवेयर करता क्या है, ये कैसे डेटा ट्रांसफ़र करता है? डीएमए क्या करता है जी, आप जब एक डीएमए हार्डवेयर अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं तो आपका जो सीपीयू है उसकी इंटरवेंशन कम हो जाती है। कैसे? फर्ज करें एक कॉमन सी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डीएमए यूज कर लिया, एक हार्डवेयर कंपोनेंट। अब डीएमए का मतलब है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर लेना। अब फॉर एग्जांपल आपका कीबोर्ड जो है वो अटैच है डीएमए के साथ, अब डीएमए अटैच है आपके रैम के साथ, एक कॉमन एग्जांपल। अब आपके कीबोर्ड की और रैम की मेमोरी की डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गई है, और इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब इससे सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम हो गई है। सीपीयू फॉर एग्जांपल 2 काम कर रहा है, P1 और P2। अब फर्ज करें सीपीयू कह रहा है जी मैंने इनपुट लेनी है यूजर से या कीबोर्ड से। अब सीपीयू एक सिर्फ सिग्नल भेजेगा, ठीक है, वो सिग्नल जो है वो डिवाइस को भेज देगा कि भाई मैंने इनपुट लेनी है। अब सिग्नल भेजने के बाद सीपीयू अपने उसी काम में लगा हुआ है, वो अपने काम कर रहा है। अब जैसे डिवाइस फ्री होगी, डिवाइस फ्री होने के बाद आपका उस डिवाइस से जो है ना वो इनपुट लेके आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर कर दी जाएगी, और मेमोरी के अंदर स्टोर करने के बाद आपके सीपीयू को एक सिग्नल भेज दिया जाएगा कि भाई इनपुट जो है वो प्रोसेस कंप्लीट, इनपुट ऑपरेशन हो चुका है। अब इसका मतलब पूरी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के अंदर सीपीयू सिर्फ 2 बार इंटरवेंशन कर रहा है। एक तो वो सीपीयू बता रहा है कि मुझे इनपुट लेनी है, और दूसरा उस सीपीयू को बताया जा रहा है कि भाई इनपुट कंप्लीट होगी। मतलब कहने का ये कि आपका एक तरफ सीपीयू है, एक तरफ आईओ डिवाइसेस हैं, एक तरफ मेमोरी है। अब जब हम डीएमए टेक्निक यूज़ करते हैं, डीएमए हार्डवेयर, तो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो डायरेक्टली डेटा रैम के ऊपर पहुंचा रही हैं। अब आपका सीपीयू इसमें इंटरवेंशन अपनी कम कर चुका है। तो ये हमारी डीएमए टेक्निक है। फॉर एग्जांपल हमने 5 पेजेस प्रिंट करने हैं, ठीक हो गया। अब ये 5 पेज प्रिंट करने हैं, या हमने कमांड दी है 5 पेज प्रिंट करने की, तो वो कमांड जो है वो 5 पेजेस जो है वो आके मेमोरी में फॉर एग्जांपल स्टोर हो गए हैं। अब आपके सीपीयू को इस बात से आगाह कर दिया गया है कि भाई डाटा जो है वो इनपुट जो है वो रैम के अंदर आ चुका है, तो सीपीयू आपका जो है वो इतना ज़्यादा इससे अफेक्ट नहीं हो रहा, आपका सीपीयू अपना काम करता जा रहा है। तो ये हमारी 2 टेक्निक्स हैं, एक है इंटरप्ट टेक्निक और दूसरी है डीएमए टेक्निक। इंटरप्ट टेक्निक का मतलब है कि इंटरप्ट एक सिग्नल है, लेकिन डीएमए टेक्निक का ये है कि ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। हम पहले क्या हो रहा था कि आपका सीपीयू जो है वो पूरी इन्वॉल्वमेंट कर रहा था, वो पूरा इन्वॉल्व हो रहा था इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में। डीएमए हार्डवेयर कंपोनेंट ने क्या किया, उसने कहा जी सीपीयू को कि आप साइड पे हो जाएं। इस यूनिट ने कहा कि मैंने इनपुट और आउटपुट से जो भी ऑपरेशन करना है ना, और रैम के मेमोरी के दौरान मैं खुद कर लूँगा, आप साइड पे रहें। आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया जाएगा आपके भाई ये वाला इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से जो है ना वो रीड आउट कर लेना है, समझ के पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी किसी भी हवाले से कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप लोगों ने जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है ना वो कम्युनिकेशन कर लेनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।